जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की ये बहुत सुंदर कथा है। आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन इसको सुनना बार बार अच्छा लगता है और ये आनंद देती है। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसके संतान ना हो, इस कथा को बार बार सुने और पढ़ें, आपको संतान प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने के जीवन में कष्ट आए, कैसे कैसे भगवान ने लीलाएं की। आइए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा के कारागार में रोहिणी नक्षत्र था। जब भाद्रपद मास की अष्टमी का दिन रोहिणी नक्षत्र में हो तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल भी जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर 2023 को मनाई गई। देश भर में जन्माष्टमी को लेकर लोगों ने बहुत क्रेज देखने को मिला। बाजार में लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों से सजे हुए पड़े थे। कहीं श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कृष्ण का जन्म वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में हुआ था। जन्म के बाद ही श्री कृष्ण को गोकुल यशोदा भेज दिया गया था। तो आइए डालते हैं श्री कृष्ण के जन्म की कथा पर एक नजर और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की जन्म कथा, कैसे उनकी जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। कंस ने बहुत ही अत्याचार फैला रखे थे, तो उस पर उनका जन्म ही इसलिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को राजा मथुरा का घोषित कर दिया था। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया था और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह किया गया था। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी हंसी खुशी खुशी रथ से विदा कराकर ले जा रहा था, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस को की तो समझ लो रूह ही कांप गई और वह घबरा गया। आकाश का वाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वसुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से आपको क्या लाभ मिलेगा। देवकी से नहीं, बल्कि उसकी देवकी की 8वीं संतान से आपको भय है। देवकी ने कंस को सलाह वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको वो सौंप देंगे, आप उसे मार दीजिए। कंस को वसुदेव की ये बात समझ में आ गई, लेकिन वसुदेव और देवकी को कंस ने फिर भी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था, कारागार में कैद कर दिया। जन्म के समय कैसे कैसे चमत्कार हुए वो आप जानेंगे तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। देवकी और वसुदेव के 7 संतानों को कंस मार चुका था। जब 8वां बच्चा होने वाला था तो आसमान में घने बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने वाला समय रात्रि के ठीक 12 बजे। कारागार के सारे ताले अपने आप ही टूट गए। कारागार की सुरक्षा में लगे सारे सैनिक जो गहरी नींद में सो गए। भगवान आ रहे थे तो उन्हें चमत्कार तो करने ही थे। उसी समय वसुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ आए और वहां अभी अभी एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे लाकर कंस को आप सौंप दीजिए। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया, उसी के अनुसार किया। गोकुल से लाई हुई कन्या को कंस को सौंप दिया और कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया तो कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस, जिसे तू मारना चाहता है ना, वो तो गोकुल में पहुंच चुका है, पहले ही जन्म ले चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस तो घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से राक्षसों को गोकुल में भेजा, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण की ये शक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार, आप भागवत पढ़िए। भागवत में एक से एक उनके चित्रण हैं, जिसे पढ़ने के बाद व्यक्ति को इतना आनंद आता है कि आपके सामने ही वो सारे
चित्रित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति उसे अपने में खींच लेती है। इसलिए आप गीता, भागवत, रामायण इस तरह के पाठों को जरूर पढ़िए, स्वाध्याय जरूर कीजिए, जिससे आपके जीवन में आनंद आए, आपको भगवान की कथाओं के बारे में पता चले और भगवान से आपको कथाओं के माध्यम से प्रेम हो। जय श्री कृष्णा।